एमपी के सीएम कोरोना के इस संकट काल के समय भी दौरों के लिए समय निकाल रहे हैं। चुनाव की उन्हें बेहद चिंता नजर आ रही है। कभी आसाम पहुंच जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, कभी केरल पहुंच जाते हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और वहां पर जाकर के इस तरीके की बातें कहते हैं कि उनको सुनकर के मध्य प्रदेश के लोगों को अचरज होगा। क्या हकीकत में ऐसा सीएम कर देंगे वहां पर चुनाव जितवाने के बाद? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। एमपी के सीएम केरल पहुंचे। केरल में वहां जनसभा में वो कह रहे हैं कि हम लव के विरोधी नहीं हैं, हम लव के बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं, उनका यह कहना है। और साफ तौर पर वो ये बात कह रहे हैं जनसभा में। लेकिन अब हम यहां पर एक सवाल पूछना चाहते हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से, अगर आप लव विरोधी नहीं हैं तो क्या आप एमपी में घोटालों के विरोधी हैं, परीक्षा व्यवस्था के विरोधी हैं? क्योंकि जमीनी स्तर पर इसी प्रकार की चीजें नजर आ रही हैं। कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिसके लिए हम ये कहें कि एमपी के सीएम परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित हैं, घोटाले जो हो रहे हैं उनको लेकर के चिंतित हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। ऊपर से कोरोना आ गया है तो कोरोना के बाद तो किसी भी प्रकार का जिक्र वो कर ही नहीं रहे हैं। परीक्षाओं को लेकर के जिक्र नहीं कर रहे हैं, व्यापम घोटाले को लेकर के जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कोरोना के इस काल में भी मैं घोटाले की अच्छे से जांच करवाऊंगा, निष्पक्ष जांच करवाऊंगा और आपकी परीक्षा व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द करवाऊंगा, आपकी जो परीक्षाएं हैं उनको मैं जल्दी से करवाऊंगा। इस प्रकार का कोई भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया। फिर हम कैसे मान लें कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को बच्चों के भविष्य की चिंता है? ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव जीतने के बाद अब तो बस मामा मस्त हो गए हैं और उन्हें पता है कि अगले चुनाव में देखेंगे। इस प्रकार का संकट जो कोरोना का आया है तो ऐसा नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी इन भर्ती परीक्षाओं को कहीं अगले चुनाव तक खींच के न ले जाए, क्योंकि ऐसे जैसे तो भर्ती आ रही है और उसमें भी किसी न किसी वजह से कैंसिल हो रही है और सरकार उसके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा रही, कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ के नहीं ला पा रही। अचरज की बात है। ये डिजिटल इंडिया है, सोचिए कितना आगे हम पहुंच गए हैं कि परीक्षाओं को नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना की सुरक्षा का पालन भी हो जाए और बच्चों की परीक्षाएं भी हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था अभी सरकार के पास हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि ये जो परीक्षाएं कैंसिल हुई है एमपी पुलिस की, जिसकी डेट कैंसिल कर दी गई है, एमपीपीएससी प्री की, ये निकट समय में हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या फिर 1-1.5 साल और ये परीक्षा खिंच जाएंगी। यानी कि 2019 की परीक्षा का अभी पूरा परिणाम आया भी नहीं है। ऐसे में 2021 की परीक्षा कैसे होंगी इसका भगवानी मालिक है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को तो दौरों की चिंता है, चुनाव की चिंता है, असम की चाय की चिंता है कि असम की चाय की मुझे याद आती है। सब चुनावी जो बातें हैं वो जो ट्विटर के माध्यम से कहते रहते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर के इस तरीके की बातें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से कम ही सुनने को मिल रही हैं। कोरोना योद्धाओं की स्थिति आप सभी वाकिफ होंगे, किस तरीके से कोरोना योद्धाओं के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने व्यवहार किया है, किसी से छिपा नहीं है। कोरोना के काल में जो संविदा नियुक्ति हुई थी, जिनको ज्वाइन करवाया गया था 3 महीने के लिए और फिर 3 महीने बढ़ा दिए, उसके बाद आज ये लोग बेरोजगार हैं। उनमें से कुछ को ज्वाइन करवा दिया और कुछ को रोजगार का संकट सता रहा है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका तो भविष्य सिक्योर है, वो तो चुनाव जीत गए हैं, उन्हें काहे की चिंता। अब ये कोरोना योद्धा क्या करेंगे? क्या इन कोरोना योद्धाओं ने पाप किया मरीजों की सेवा करके, जनता की सेवा करके, और आज इनको सीएम साहब ने बेरोजगार छोड़ दिया? लेकिन ट्विटर के माध्यम से कुछ भी उन्होंने इसको लेकर के नहीं कहा। प्रभुराम चौधरी जी उनका नाम है, प्रभुराम जी, लेकिन किसी भी इस प्रकार का कोई काम उन्होंने नहीं किया कि वो अपने नाम को सार्थक कर पाते। नाम बदलने की राजनीति में क्या प्रभुराम चौधरी जी को अपना नाम बदल लेना चाहिए? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी केरल की संस्कृति पर संकट की बात कर रहे हैं कि आप जो है केरल की संस्कृति पर संकट मंडरा रहा है, इन्हें विदा कर दीजिए और हमारी सरकार को ले आइए, हम आपके हर संकट को दूर कर देंगे। इस प्रकार की भावना से वो कह रहे हैं। लेकिन वो एमपी में किस प्रकार का संकट खड़ा कर रहे हैं, इस बात को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी केरल जाकर के नहीं बता रहे हैं कि मैंने एमपी में क्या किया है। कितना अच्छा होता कि सीएम साहब केरल में जाकर के, पश्चिम बंगाल में जाके, असम में जाके बताते कि मेरा शासनकाल देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बच्चों की परीक्षाएं निरस्त करवा दी हैं, व्यापम घोटाला फिर से हो रहा है जिसकी अभी तक जांच नहीं हुई है, बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो होने दें। क्या इस प्रकार की चीजें एमपी में हो रही हैं? और हो रही हैं तो उन्हें बतानी चाहिए वहां जाकर के। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं?
पश्चिम बंगाल जाकर के, केरल जाकर के, असम जाकर के। लग तो यही रहा है, क्योंकि व्यापम घोटाले की अभी तक जांच नहीं हुई, लटकती रहेगी, चलती रहेगी, कोर्ट में केस जाएगा, बच्चे बेचारे कोचिंग की फीस भर के कोचिंग की फीस भी देंगे, पढ़ाई करेंगे और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, सरकार इसकी जिम्मेदार है। पीबी के जो चेयरमैन साहब है, चेयरपर्सन है के सिंह जी, पता नहीं क्यों बने हुए पद पर, उन्हें अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। कम से कम नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देते कि मैं अपने इस पद की जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा हूं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कितना अच्छा उदाहरण जाता ब्यूरोक्रेसी के अंदर के ऐसे भी अधिकारी होते हैं, लेकिन वो तो सीट पर फेविकॉल की तरह जमे हुए हैं। काम अच्छा हो या ना हो, लेकिन हम तो सीट पर जमे रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, और चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।